वेलकम एवरीवन टू आवर करियर गाइड 24/7 यूट्यूब चैनल। तो असम के भट्टादेव यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू की है। ये उन सभी के लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है जो एजुकेशन सेक्टर में एक सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। चलिए इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हर एक जरूरी डिटेल को आराम से समझते हैं। तो इस पूरी भर्ती में कुल 15 पोस्ट्स अवेलेबल है। हाँ, हो सकता है कि नंबर सुनने में थोड़ा कम लगे, लेकिन इन पोस्ट्स में ना काफी वैरायटी है। मतलब अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए यहाँ मौके हैं। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव सिर्फ एकेडमिक रोल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। इसमें टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन टीचिंग मतलब तीनों तरह के पोस्ट्स हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड या एक्सपीरियंस अलग अलग है तो भी यहाँ आपके लिए ऑप्शंस हो सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 पार्ट्स में देखेंगे। पहले इस अपॉर्चुनिटी का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर कौन कौन से पोस्ट्स अवेलेबल हैं उस पर नजर डालेंगे, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे, फिर अप्लाई करने का सही तरीका क्या है वो जानेंगे और आखिर में इम्पॉर्टेंट डेट्स और फीस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आइए पहले इस रिक्रूटमेंट ड्राइव की मैं बातों को समझकर एक बड़ी पिक्चर देखते हैं ताकि पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। तो ये भर्ती भट्टादेव यूनिवर्सिटी निकाल रही है, जो कि असम के बजाली जिला के पतसाला में है। कुल 15 पोस्ट्स हैं। इस भर्ती की एक खास बात इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है। कुछ पोस्ट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो कुछ के लिए सीधा वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये 15 पोस्ट आखिर हैं कौन कौन से और इनमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये समझना जरूरी है कि किस रोल के लिए क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए। सीनियर पोस्ट्स की बात करें तो 3 मेन रोल्स हैं। पहला है लाइब्रेरियन का पोस्ट, जो एकेडमिक लेवल 14 में आता है। ये यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक बहुत ही सीनियर और अच्छा पे स्केल माना जाता है। इसके अलावा लेवल 10 का असिस्टेंट लाइब्रेरियन और एक फाइनेंस ऑफिसर का पोस्ट भी है। और हाँ, ये तीनों ही पोस्ट्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। यहाँ स्लाइड पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसमें इन सीनियर पोस्ट्स, उनके पे स्केल्स और वैकेंसी नंबर्स सब कुछ कंफर्म किया गया है। हम सारी इन्फॉर्मेशन सीधे सोर्स डॉक्यूमेंट से ही ले रहे हैं। अगली कैटेगरी है रेगुलर नॉन टीचिंग पोस्ट्स की। इनमें जूनियर असिस्टेंट के 2, अकाउंट्स असिस्टेंट का 1 और ऑफिस असिस्टेंट यानी MTS के 5 पोस्ट हैं। इन पोस्ट के लिए जो पे स्केल है वो भी यहाँ दिया गया है। और ये रहा इन नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस का एक हिस्सा। इससे सारी डिटेल्स की ऑथेंटिसिटी कंफर्म हो जाती है। आखिर में कुछ टेम्पररी पोस्ट्स भी हैं जिनकी भर्ती सीधे वॉक इन इंटरव्यू से होगी। इनमें 2 अलग अलग मल्टीटास्किंग असिस्टेंट पोस्ट और 2 माली यानी गार्डनर के पोस्ट्स हैं। इनकी मंथली सैलरी 15,000 और 10,000 रुपए रखी गई है। पोस्ट की जानकारी के बाद अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर, एलिजिबिलिटी। ये समझना बहुत जरूरी है कि इन रोल्स के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर एक नजर डालते हैं। हर पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जैसे फाइनेंस ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री के साथ 8 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। जूनियर असिस्टेंट के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन और कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए BCom होना जरूरी है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ऑफिस असिस्टेंट MTS पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है, लेकिन एक अपर लिमिट भी है। 12 से ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये काफी अनयूजुअल है। एज लिमिट की बात करें तो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट रूल्स ही फॉलो किए गए हैं। मिनिमम एज 18 साल है और जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 40 साल। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए जैसा कि होता है एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 साल और OBC या MOBC के लिए 3 साल की छूट है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो अगला स्टेप है एप्लीकेशन प्रोसेस। देखिए, एप्लीकेशन सही ढंग से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात है, इस पर खास ध्यान देना है। देखिए, अप्लाई करने के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो रेगुलर पोस्ट्स हैं उनके लिए पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। समर्थ पोर्टल पर अप्लाई करना, ऑनलाइन फीस देना और फिर हार्ड कॉपी पोस्ट करना। लेकिन जो टेम्पररी पोस्ट्स हैं उनका सीन बिल्कुल अलग है। ना कोई ऑनलाइन फॉर्म, ना कोई फीस, सीधा वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस कई स्टेप्स में है। शुरुआत होगी भट्टादेव यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। वहां समर्थ पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। फॉर्म भरना है,
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस पे करनी है और फिर फाइनल स्टेप में जमा किए हुए एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी रजिस्ट्रार के एड्रेस पर भेजनी है। जो लोग वॉक इन इंटरव्यू में जा रहे हैं उन्हें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने होंगे। इनमें असम गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो असम गैजेट पार्ट 9 में मिलता है, एक छोटा सा सीवी और आपके सारे सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस लेटर्स की फोटोकॉपीज शामिल हैं। और इंटरव्यू कहाँ होगा? पाठशाला में भट्टादेव यूनिवर्सिटी कैंपस में ही होगा। वैसे तो ये भर्ती असम में है, लेकिन देश भर से एलिजिबल कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। इस तरह के मौके अलग अलग रीजन्स में टाइम पर आते रहते हैं, जो लोकल और बाहर के कैंडिडेट्स दोनों को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए अब आते हैं इस एनालिसिस के आखिरी हिस्से पर, जिसमें सबसे जरूरी जानकारी है डेडलाइंस और फीस। इन डेट्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ताकि कोई मौका हाथ से निकल ना जाए। एप्लीकेशन फीस पोस्ट की सीनियरिटी के हिसाब से रखी गई है। लाइब्रेरियन जैसे सीनियर पोस्ट के लिए फीस सबसे ज्यादा है। जनरल कैटेगरी के लिए 3000 रुपए, फाइनेंस ऑफिसर के लिए ये 2000 है और बाकी रेगुलर पोस्ट के लिए 1000 रुपए। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए फीस आधी है, यानी 50% की छूट। और जैसा पहले बताया, वॉक इन इंटरव्यू वाले पोस्ट के लिए कोई फीस नहीं है। यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। वॉक इन इंटरव्यूज 18 और 19 मार्च को हैं। रेगुलर पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 मार्च से शुरू होंगे और 15 अप्रैल को बंद हो जाएंगे। इसके बाद हार्ड कॉपी जमा करने के लिए 22 अप्रैल तक का टाइम मिलेगा। एक चीज हमेशा याद रखें, किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करने से पहले हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सारे डिटेल्स को वेरीफाई जरूर करें। ये जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। साथ ही ये भी याद रखना जरूरी है कि कोई भी ऐसी कंपनी या यूनिवर्सिटी जो आपसे जॉब के लिए पैसों की मांग करे, वो फ्रॉड हो सकती है। इससे बचकर रहें। भट्टादेव यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में भर्ती सिर्फ रोजगार ही नहीं देती, बल्कि उस एरिया के एजुकेशनल इकोसिस्टम को भी मजबूत करती है। इस पर सोचना काफी दिलचस्प है कि इस तरह की छोटी छोटी लेकिन डाइवर्स रिक्रूटमेंट्स लोकल टैलेंट को रोकने और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के विकास में कितनी इफेक्टिव साबित होती हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।